अस्सलाम वालेकुम। डायस पर बैठे तमाम मेरे मोतबर रहनुमा, मैं आज वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पर जो प्रोटेस्ट हमारे बीजापुर में मुनाकिद किया गया है, जो ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से किया गया, ये नेशनल लेवल प्रोटेस्ट है। और इस प्रोटेस्ट को सारे देश के मुसलमान बड़ी संजीदगी से हमें प्रोटेस्ट करना है, क्योंकि ये सिर्फ वक्फ अमेंडमेंट एक्ट का प्रोटेस्ट नहीं है, ये हमारे वजूद, हमारे एग्जिस्टेंस का प्रोटेस्ट है। इस देश में अगर हमारा एग्जिस्टेंस अगर कंटिन्यू होना है तो ये काले कानून को यहाँ से रद्द करना है। इस वास्ते ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में 70 से जायद पिटिशंस फाइल हुए हैं। उसमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी एक पिटिशनर है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और उनके कोऑर्डिनेट बेंच वाले फर्स्ट ऑफ ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट को, यूनियन गवर्नमेंट को एक सख्त ताकीद, एक सख्त क्वेश्चन पर उनको खड़ा कर दिए है कि वक्फ बाय यूजर आप किस तरह ये तरमीमी बिल में लाए हैं। एक क्वेश्चन वो है। दूसरा क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट का ये है, अगर आप अपने वक्फ अमेंडमेंट एक्ट में किसी गैर मजहब को एंट्रेंस दे रहे हैं तो आप अपने चैरिटेबल ट्रस्ट, हिंदू एंडोमेंट प्रॉपर्टीज में आप लोग क्या मुसलमानों को भी जगह देंगे? दैट ओनली द क्वेश्चन रेज्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट, which is very important question to the union government, that they are made a bias law. So all India personal law board का जो एहतजाज है, जो प्रोटेस्ट है, इस प्रोटेस्ट में मैं सारे देश के मुसलमानों से यही रिक्वेस्ट करता हूं, जिस तरह फार्मर्स के लॉ को देश के संविधान में बने, देश की संसद में बना हुआ कानून को यही यूनियन गवर्नमेंट, यही बीजेपी लेड गवर्नमेंट वापस ले सकती है, तो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को क्यों न लेने के वास्ते इनको ऐतराज है। और इंशाल्लाह 5 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में हमारे हक में फैसला होगा, क्योंकि संविधान चलता है, देश चलता है संविधान के ऊपर, संसद के ऊपर नहीं। और संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 19, आर्टिकल 25 का वायलेशन है। और जब कभी भी देश में संसद किसी गैर जरूरी, किसी गलत कानून को पास करती है, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट इंटरवेन करके, जबकि फंडामेंटल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट के स्ट्रक्चर को अगर धक्का होता है तो कॉन्स्टिट्यूशन उसको बर्दाश्त नहीं करता और उसको सुप्रीम कोर्ट भी बर्दाश्त नहीं करता। इस तरह से ये कानून को रद्द सुप्रीम कोर्ट खुद करने का एक राय अमल बना चुकी है, वो ऑलरेडी हमारे सीनियर काउंसिलर। और मैं आखिरी में एक ही बात बोलना चाहता हूं, इस देश की हालत ऐसी हो गई है कि जो देश का प्रधान, जो चौकीदार है, वो अपनी जोरू को नहीं संभाल सका, वो अब कब्रिस्तान को संभालने की कोशिश कर रहा है। इस वास्ते मैं इस मंच से कहना चाहता हूं, ये देश का कानून संविधान पर चलता है, किसी के मेजॉरिटी या किसी भारतीय जनता पार्टी के दलालों से नहीं चलता। अस्सलाम वालेकुम।